गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा ही हीट की ज़रूरत होती है या प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत होती है किसी भी स्टेट मैटर की स्टेट को अगर हमें चेंज करना है तो? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप हमें कोई भी एक एवरीडे लाइफ के यानी डेली की लाइफ के कोई एक ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं जिनसे स्टेट होता है, प्रूव होता है कि लिक्विड जो है वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? जब उससे पहले ही, जबकि वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही वो क्या हो जाती है, क्या कन्वर्ट हो चुकी होती है लिक्विड से वेपर में। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, अगर हम वाटर को बिना ढके छोड़ दें, स्लोली चेंज इनटू वेपर, तो वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, वेपर में। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में वाटर के साथ क्या हो रहा है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम ये जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी रेस्ट कंडीशन में नहीं रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस के, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग किसी भी गिवन टेम्परेचर पर कोई भी गैस है, वो लिक्विड हो और सॉलिड हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उनके सबके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट अलग अलग होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, लिक्विड में एक स्मॉल फ्रिक्शन होता है पार्टिकल्स में सरफेस पर, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, उनमें क्या होती है, हायर काइनेटिक एनर्जी, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, जो वो एबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो ब्रेक कर दें यानी तोड़ दें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अदर पार्टिकल्स, जो अदर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है उसे ब्रेक कर दें। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और किस में बदल जाए, वेपर में बदल जाए। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। वो फिनोमिना, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, वो फिनोमिना जिस पर कि चेंज ऑफ अ लिक्विड, एक जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया उससे पहले ही वो किस में बदल गया है, वेपर में बदल गया है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के इस तरीके से चेंज हो जाना इनटू वेपर, वेपर में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी देखिए, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। एक 5 ml वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में और उसे आपको विंडो के पास रखना है या फिर एक फ़ैन के नीचे रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, एक 5 ml वाटर लेना है चाइना डिश में, खुली हुई चाइना डिश में, ओपन चाइना डिश में, एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन, और उसे विंडो के पास या फ़ैन के नीचे रखना है। और दूसरा ही 5 ml वाटर लेना है ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कप बोर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास, और दूसरे को ओपन चाइना डिश को ही कहाँ रखना है, इनसाइड अ कप बोर्ड, कबर्ड के अंदर, या फिर सेल्फ इन योर क्लास, किसी ड्रॉर के अंदर रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस, रिकॉर्ड करना है टाइम या दिन को, कितना दिन लगते हैं, कितने दिन लग रहे हैं उसके इवेपोरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने में। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऐसी ही एक्टिविटी आपको रेनी डे के दौरान करनी है और उन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। वॉट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपको क्या दिखाई देता है, क्या अंतर दिखाई देता है अलग अलग टेम्परेचर में इसमें। सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन, क्या इफेक्ट दिखाई दिया आपको टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का एंड विंड वेलोसिटी का, हवा की स्पीड का इवेपोरेशन पर।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपको क्या दिखाई देता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, जो रेट है इवेपोरेशन की वो इंक्रीज हो रही है विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, किसके साथ, सरफेस एरिया के साथ, यानी जो टेस्ट ट्यूब थी उसका सरफेस एरिया कम था क्योंकि वो लंबी है पर छोटी है ऊपर से, लेकिन चाइना डिश थोड़ी खुली हुई है तो उसका जो एरिया सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया के साथ क्या होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, कि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस का एरिया इंक्रीज किया जाता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट, इसका एग्जाम्पल है कि वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, जब हम कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो वी स्प्रेड दैम आउट, यानी कि हम उन्हें पूरी तरह फैला देते हैं, इकट्ठा करके नहीं डालते। क्यों, क्योंकि फैलाने से उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया से उनमें से इवेपोरेशन जल्दी होता है। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में है कि जब हम सुबह जल्दी में होते हैं और हमें वो दूध नहीं पिया जा रहा है, गर्म है, तो हमारी मम्मा क्या करती हैं कि उसे एक कटोरी में डाल देती हैं, जिसका कि प्लेट में डालती हैं, जिसमें कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें इवेपोरेशन जल्दी होता है, यानी कि उसमें से हीट बाहर निकलने लगती है और वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्या है, एक इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एक सरफेस एरिया के इंक्रीज से और दूसरा टेम्परेचर के इंक्रीज से। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स, गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि गो इनटू द वेपर स्टेट, कि वो किस में बदल जाते हैं, वेपर स्टेट में बदल जाते हैं। तो इवेपोरेशन को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा रहती है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए रेनी सीजन में हमारे कपड़े देर से सूखते हैं इन कंपैरिजन टू समर डेज में क्या होती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ड्राई एयर होती है, जिसकी वजह से उसमें वाटर की प्रेजेंस कम होती है और वो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी से इवापोरेशन होने की वजह से फास्ट ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट आया अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अंडरलाइन कर लेना। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो एयर हमारे आसपास है कैन नॉट होल्ड, ज़्यादा से नहीं कर सकती है वो होल्ड, मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक फिक्स अमाउंट तक का ही वाटर वेपर को वो क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, यानी रोके रख सकती है अपने पास। एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी दिए हुए टेम्परेचर पर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, अंडरलाइन कर लेना कि अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, अगर एयर में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, तो जो रेट है इवेपोरेशन की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड में इंक्रीज होना, विंड स्पीड यानी हवा की स्पीड का तेज होना। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, ये हमने पहले नॉर्मली देखा हुआ है कि जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं इन अ विंडी डे, यानी कि अगर हवा चल रही होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती है यानी कि हवा की स्पीड बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, तो जो विंड के साथ में जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं वो भी दूर तक चले जाते हैं। विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ द इन द सराउंडिंग, जिससे क्या होगा, वाटर वेपर दूर चली जाएगी तो आसपास के एरिया में वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हवा की तो इवेपोरेशन का क्या होगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये हम टॉपिक नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास में आज के लिए जो हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन और इसके 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। कौन कौन से थे? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, a decrease in humidity, an increase in wind speed। ये सारे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल पढ़ेंगे।